अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ अमेजिंग होम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और ये टिप्स आपकी लाइफ को काफ़ी आसान बना देंगी और ये आपकी बड़ी काम आने वाली हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से अपनी ज्वेलरी को सेव करके रख सकते हैं और एक छोटे से कॉइन से हम किस तरह से हेल्प ले सकते हैं और इस तरह की और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने मेरी इस वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच करना है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ चलती हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरह से एक नेल पॉलिश के मदद से अपनी ज्वेलरी को लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं, यानी कि उससे हम ज़्यादा टाइम के लिए सेव करके रख सकते हैं कि उसका जो कलर है ना वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मेरे पास एक रिंग है और आपको नज़र आ रहा होगा कि इस रिंग का जो कलर है वो डल हो चुका है, यानी कि इसका ऊपर से कलर उतर गया है और इसको मैंने पानी के नीचे यूज़ किया था तो इसका कलर इस तरह से ख़त्म हो गया। और हम अगर चाहते हैं कि हमारी जो ज्वेलरी है वो ज़्यादा टाइम तक उसका कलर ख़राब ना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश ले लेनी है। और ये मेरे पास एक न्यू रिंग है और इसका कलर बिल्कुल ठीक है, अभी तक ये ख़राब नहीं हुई है। तो आपने क्या करना है कि जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश होगी वो आपने इस रिंग की बैक साइड पर अप्लाई कर देनी है। मतलब जहाँ जहाँ से इसका कलर उतर सकता है उन जगहों पे हम इस ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश को अप्लाई कर देंगे। तो आपने इसी तरह से हर तरफ ये नेल पॉलिश लगानी है और फिर आपने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। अब ये ड्राई हो चुकी है। अब आपकी जो रिंग है उसका कलर नहीं उतरेगा, बेशक आप इसको पानी के नीचे यूज़ करें, ये 2-3 साल तक बल्कि इससे भी ज़्यादा ये ख़राब नहीं होगी और ये काफ़ी टाइम तक जो आपकी बिल्कुल शाइन करती रहेगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब भी हम शादियों वगैरह पर जाते हैं तो हम झूमर वगैरह यहाँ पर इस तरह की जो बिंदियाँ होती है वो लगाते हैं और ये अपनी जगह पे टिकती नहीं है, इधर उधर मूव करती रहती है। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो एल्फ़ी से इसको फ़िक्स करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एल्फ़ी जो है हमारी स्किन के लिए काफ़ी डेंजरस होती है और हमें उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे हमें और भी नुकसान हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि हम एल्फ़ी के अलावा और क्या चीज़ इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारी ये जो बिंदिया वो फ़िक्स रहेगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने एक पेपर टेप अपने पास रखनी है। इस पेपर टेप के काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। फ़िलहाल तो मैं आपसे यहाँ पर कुछ यूजेस इसके शेयर करूँगी। उसमें से एक तो ये वाला है कि आपने थोड़ी सी जो पेपर टेप है वो कट करनी है और आपने वो इसके ऊपर लगा देनी है। और फिर जब भी आपने बिंदिया लगानी है तो आपने इसके नीचे पेपर टेप लगानी है। अब ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगी नहीं और ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगी और आपको कोई इससे नुकसान भी नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये मेरी ब्रेसलेट से रिलेटेड है। ब्रेसलेट में भी ये होता है कि अक्सर जब भी हम ब्रेसलेट पहनते हैं तो ये भी अपनी जगह पे जो है वो फिक्स नहीं रहता, इधर उधर हिलता रहता है। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है कि आपने उसी पेपर टेप का यूज़ करना है और आपको जितना पार्ट की ज़रूरत होगी उतना पार्ट आप इसका कट कर लें और इस तरह से आप इस पेपर टेप को पहले लगाएँ और फिर इसके ऊपर जो है वो आप अपनी ब्रेसलेट को फ़िक्स कर दें। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना आपने उसको कट कर देना है। मतलब आपने अपनी ब्रेसलेट के हिसाब से इस पेपर टेप की कटिंग कर लेनी है। तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कट कर दिया है। देखें ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा कि इसके नीचे कोई पेपर टेप वगैरह लगी हुई है। तो इस तरह से आप अपनी ब्रेसलेट वगैरह को पहन सकते हैं। तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो अब हम अपनी टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने नेल पॉलिश लगाई होती है और हमारे पास समटाइम्स रिमूवर नहीं होता, या फिर हमारे पास जो वाइप्स होते हैं वो भी ख़त्म हो चुके होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम बगैर नेल पॉलिश रिमूवर इस नेल पेंट को किस तरह से उतार सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इस नेल पेंट के ऊपर दोबारा से नेल पेंट लगा देना है। बेशक आप कोई दूसरा नेल पेंट लगा दें, आपने इस नेल पेंट को अच्छी तरह से लगाना है दोबारा से और आपने कोई भी कपड़ा लेना है और इसको आपने साफ़ कर देना है। तो ये देखें हमारी नेल पॉलिश जो है वो उतर गई है, विदाउट रिमूवर हमने इसको उतार दी है। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। हमारे पास एक रवायत बनी होती है कि हम एक चीज़ को एक काम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एक चीज़ को डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ में लेकर आया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम नेल कटर को किस तरह दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अक्सर हमारे घरों में इस तरह के बॉक्सेस आते हैं या बड़े बड़े कार्टन्स आते हैं जिसको हमने ओपन करना होता है। तो हम उसके लिए छुरी का यूज़ करते हैं या फिर कुछ चीज़ें वगैरह ढूंढते रहते हैं। तो आपको उसके लिए भी नेल कटर को यूज़ कर सकते हैं। नेल कटर का जो ये वाला पार्ट है इसे भी आप एज अ कटर यूज़ कर सकते हैं और अपने बॉक्सेस की ओपनिंग इससे भी की जा सकती है।
इसी दौरान ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हमारी ये वाली टिप भी जो है वो नेल कटर से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताऊँगी कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक कॉयल है और बाद औक़ात हमारे पास कॉयल का जो स्टैंड है वो नहीं होता और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम किस चीज़ के ऊपर रख के इस कॉयल को जलाएँ। तो इसके लिए भी आप नेल कटर के इसी पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। आप कॉयल को इसके ऊपर फिक्स करें और इस तरह से आप इसको बैलेंस कर दें और आप इसको इजीली यहाँ पर इसके ऊपर फिक्स करके लगा सकते हैं और ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी और ये एक बड़ा अच्छा सा हमारा स्टैंड बन जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि मेरी कॉइन से रिलेटेड है। आपने मेरे थंबनेल पर भी ये देखा होगा कि एक कॉइन किस तरह से हमारी जगह पे काम करेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने कॉइल को पूरा नहीं यूज़ करना होता बल्कि हमने थोड़ी सी कॉइल यूज़ करनी होती है, लेकिन जब हम रात को सो जाते हैं तो कौन उठ के इस कॉइल को बंद करे। तो इस तरह फिर पूरी रात जो है वो कॉइल जलती रहती है और वैसे भी ये हमारे लिए जो है वो डेंजरस होती है। इससे भी सांस के प्रॉब्लम्स होते हैं और भी इससे काफ़ी जो है मसाइल पैदा होते हैं। तो आपको इस कॉइल को वैसे भी हाफ़ ही यूज़ करना चाहिए, फुल कॉइल यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप जितनी कॉइल यूज़ करना चाहते हैं आप उतनी कॉइल के ऊपर जो है वो ये कॉइन रख दें इस तरह से। तो जहाँ पर ये कॉइन पड़ा हुआ है उस जगह पर आकर ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो इसके लिए आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। जितनी आप चाहें उतनी कॉइल जो है वो यूज़ होगी और बाकी जो है वो खुद ब खुद ही बंद हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी लास्ट टिप की तरफ चलते हैं। हमारे पास परफ्यूम्स होती हैं और कुछ ऐसी परफ्यूम्स होती हैं जो कि कुछ घंटों तक ही उसकी खुशबू रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। 2-3 घंटे के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो परफ्यूम है उसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा देर तक के लिए रहे तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने वैसलीन लेनी है। ये मेरी दूसरी क्रीम है, ये भी बिल्कुल वैसलीन की तरह है लेकिन आप इसकी जगह वैसलीन ले लें। तो जिस जगह पर आपने परफ्यूम अप्लाई करनी है उस जगह पर पहले आपने वैसलीन लगानी है और फिर आपने इसके ऊपर परफ्यूम अप्लाई करनी है। इस तरह करने से ये होगा कि ये परफ्यूम की खुशबू जो है वो अगर तो 2-3 घंटे तक ख़त्म हो जाती है तो ये इंशाल्लाह 10-12 घंटे तक कहीं नहीं जाएगी और काफ़ी देर तक खुशबू जो है वो आती रहेगी। तो आपने मेरे इस मेथड को ज़रूर अप्लाई करना है और ये ज़रूर 100% वर्क भी करेगा। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इन टिप्स में से कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी है। आई होप आपको मेरी ये तमाम टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।